जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 62वें दिवस में आप सबका खूब खूब स्वागत है। परमात्मा की अद्भुत मंगलमयी कृपा के कारण, मंगलमय विधान के कारण हम लोगों को झारखंड स्थित इस चाकुलिया गोधाम में 22,000 गौ माताओं की दर्शन का, उनकी शरणागति का और उनको सुख पहुंचाने की उनकी लीला में हमको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी अवसर के अंतर्गत आज हमको गाय माता के ही लाडले प्यारे ठाकुर जी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा महाभारत के रणांगण में खड़े होकर के अर्जुन का आश्रय लेकर के हम सब का जीवन दिव्य बने, हम सब का जीवन मुक्ति की तरफ बढ़े, हम सब दुखों से मुक्त हो जाएं, जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाएं और सदा सदा के लिए हम ठाकुर जी के हो जाएं, ठाकुर जी हमारे हो जाएं। इस निमित्त यह पावन गीता जी के ज्ञान को कथन श्रवण मनन निधिध्यासन का अवसर प्रदान किया है। गीता का ज्ञान हमारे हृदय के मन विक्षेप को शांत करता है, धीरे धीरे उसको हटाता है, चित्त में पवित्रता भर देता है। उस पवित्र चित्र में ज्ञान का प्रकाश फैलता है और जिससे हम प्रभु के स्पष्ट दर्शन कर पाते हैं। प्रभु की सामीप्य, प्रभु की सनिधि हम लोगों को प्राप्त हो सकती है और एक दिन प्रभु फिर हमें अपने समान बना देते हैं, स्वयं के समान बना देते हैं। तो आइए इसी के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी। 13वें श्लोक में भीष्म पितामह का अनुसरण करते हुए लोग दिख रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के द्वारा प्रत्युत्तर नहीं देने पर निराश है कि क्या ये मैं कर पाऊंगा, शायद नहीं कर पाऊंगा, युद्ध में विजय हमें प्राप्त नहीं होगी। ऐसी निराशा के साथ जब वह भीष्म जी को प्रसन्न करने के लिए पहुंचता है और भीष्म जी की चारों तरफ से रक्षा सुरक्षा की बात करता है, यह दूसरों का आश्रय लेने की बात है, इसलिए सफलता मिलना संभव भी नहीं है। जीवन में जो करना है वो हमें अपने स्तर पर करना है, अपने दम पर करना है, प्राप्त सामर्थ्य के आधार पर करना है। फिर लोग जुड़ते चले जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन हम औरों के भरोसे अगर किसी कार्य को करने का विचार करें तो वो कार्य संभव नहीं है। दुर्योधन यहाँ खुद कुछ न करना चाहता है। अगर दुर्योधन ये कह देता कि आइए हम सब मिल करके विश्व पितामह की चारों तरफ से रक्षा करें और दृढ़तापूर्वक रक्षा करें तो शायद बात बनती, लेकिन कहा कि आप सब लोग दृढ़तापूर्वक भीष्म पितामह की सुरक्षा में लग जाइए। तो स्वयं जब नहीं करेंगे तो किसी और को कराना बहुत ही मुश्किल है। स्वयं हम प्रमादी रह करके किसी और को पुरुषार्थी बनाए, ये संभव नहीं है। यहां पर दुर्योधन ने यही त्रुटि की, सबको कह दिया कि लग जाओ भीष्म पितामह जी की सुरक्षा में, उनकी चारों तरफ से रक्षा करो। ऐसा सुनते ही कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाए। ये बिल्कुल ऐसी घटना है जैसे एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, दुखी है, उदास है और उसके दादाजी वो एक लकड़ी का खटखट करने वाला खिलौना लाते हैं और उसके सामने बजा देते हैं और वो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न करने के लिए, पवित्र करने के लिए नहीं, उत्साह भरने के लिए नहीं, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, मात्र प्रसन्न करने के लिए। अगर भीष्म पितामह प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं करते तो शायद हो सकता या तो युद्ध टल जाता या इतना घातक परिणाम न होता, इतने अधिक लोगों का वध न होता, अथवा तो विजय इनके हाथ में आ जाती, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मोह में पड़ करके, द्रोणाचार्य के मन में मोह नहीं है क्योंकि वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान होता है वहां मोह नहीं है। द्रोणाचार्य और दुर्योधन का रिश्ता क्या है? ज्ञान का रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता है, इसलिए वो ज्ञान का रिश्ता है। भीष्म पितामह का और दुर्योधन का रिश्ता क्या है? पारिवारिक रिश्ता है। पारिवारिक रिश्ता होने के कारण मोह है। तो मोह में पड़े हुए भीष्म पितामह ने
शंख बजा दिया प्रसन्न करने के लिए कि राजी हो जाओ। भीष्म पितामह ने जैसे ही शंख बजाया, अगला श्लोक कहता है कि तथा शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गौमुखाः सह सेव्याभ्यंतस सशब्दस्तमुलो भवत। कि जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, किस लिए बजाया? बाद श्लोक में स्पष्ट किया है कि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए शंख बजाया। परिणाम क्या हुआ? बाकी जितने भी लोग थे वहां पर, जिनको स्वरनाद की जिम्मेदारी दी हुई थी युद्ध क्षेत्र में, उन्होंने किसी ने नगाड़े, किसी ने ढोल, किसी ने मृदंग, किसी ने नरसिंगा, किसी ने गौमुख इत्यादि सारे वाद्य यंत्र शंख सहित बजा दिए। केवल वो शंख किसके लिए बजा? दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए। और इधर इन्होंने शंख बजा दिया सबने किसके लिए? युद्ध की शुरुआत की बात समझ करके। इसलिए विफलता मिली, क्योंकि बिना किसी नियोजन के, बिना किसी कार्य योजना के जब हम किसी कार्य में उतरते हैं तो वहां सफलता नहीं मिलती है। अभी तो दुर्योधन संतुष्ट ही नहीं है अपनी सेना से, नियोजन भी ठीक से नहीं हुआ और शंख फूंक दिया तो सेना उत्साहित हो गई। क्या हो गई? उत्साहित हो गई और लड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जब 2 मिनट बाद उनको पता चला कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो युद्ध के लिए नहीं है, तो सब ठंडे हो गए। अब ठंडे हो गए तो मानसिक रूप से बिखर गए। भले युद्ध भूमि में है, लेकिन मानसिक रूप से उनमें बिखराव आ गया। और वो मानसिक रूप से जो बिखराव आया, शारीरिक रूप से बिखराव आने को इकट्ठा करना आसान है, लेकिन मानसिक रूप से बिखराव आने वालों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे विद्यालय में लंच की घंटी बजे 1 बजे, उसकी जगह 12 बजे किसी बच्चे ने जाकर डंडन 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 कर दिया। सब बच्चे अपनी अपनी टिफिन लेकर के दौड़े, जल्दी से गुरुजी डंडा लेकर के आए, चलो कमरे में बैठो, कहाँ जा रहे हो, अभी तो टाइम बाकी है। तो उनके अंदर जो भोजन करने का उत्साह था, वो उत्साह खत्म हो गया। अब जो 1 घंटा और पढ़ने का था, रोज 12 से 1 बजे तक वो पढ़ते हैं बच्चे, आज 12 बजे घंटी बज गई तो न तो भोजन किया, न उस 1 घंटे में उनको पढ़ने में कोई मन लगा, क्योंकि वापस आना पड़ा। ठीक है ना? किसी का चित्त तो ये जा रहा है क्यों बज गई 12 बजे, किसने बजा दी, क्यों बजा दी, किसी का मन जा रहा है कि ऐसा क्यों कर दिया। उसी में उनका चित्त पढ़ने में भी नहीं लगा और उधर भी नहीं लगा। और फिर जब 1 बजे घंटी बजी तो दोबारा उस टिफिन को लेकर के जहां वो खाने के लिए भागते थे, उसमें भी वो पहले वाला उत्साह नहीं रहा। वो थके कदम से जाएंगे। आप कभी भी इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि ऐसा ही होता है। तो ये सही कार्य योजना, सही नियंत्रण, सही व्यूह रचना नहीं होने के कारण ऐसी घटना घटी। परिणाम, शुरुआत जब बिगड़ती है तो अंत भी बिगड़ जाता है। बेहतर शुरुआत बेहतर अंत का प्रतीक होता है। तो शुरुआत ही गड़बड़ हो गई तो अंत तो, यानी कि परिणाम तो पराजय के रूप में प्राप्त होना ही था। अब हमें विजय प्राप्त करनी है, हमें विजय प्राप्त करनी है। आवागमन के चक्कर से हमें विजय प्राप्त करनी है, दुनिया के झंझटों से हमें विजय प्राप्त करनी है, प्रभु को पाके हमें विजय प्राप्त करनी है, अपने मानव जीवन को सफल बनाकर। तो ऐसी स्थिति में हमें भी हमारी व्यूह रचना को ठीक करना होगा। हमें भी हमारे योद्धाओं को सही स्थिति में खड़ा करना होगा। हमारे योद्धा गलती न कर लें, हमारे योद्धा जल्दबाजी न कर लें, हमारे योद्धा अनियोजित कार्य न कर लें। कहीं हमें फिर से लोकांतर में न आना पड़ जाए। हम बिल्कुल प्रभु के करीब पहुंचे हुए कहीं हमें वापस न जाना पड़ जाए। हम बिल्कुल भगवान के समीप पहुंच गए। अब भगवान हमारे और हम भगवान के होने वाले हैं। और थोड़ी सी गलती हमारे दुश्मन को हम पर हावी कर दे और हमारे लिए प्रभु दूर हो जाए, हमें प्रतीक्षा करनी पड़े, लंबी प्रतीक्षा करनी पड़े। जो प्रतीक्षा ध्रुव जी को करनी पड़ी, वो प्रतीक्षा हमें भी करनी पड़ जाए। ध्रुव जी ने बाकी सारे दुश्मनों को तो हरा दिया था,
लेकिन वो कामना को नहीं हरा पाए थे। कुछ कामनाएं आंशिक रह गई तो परिणाम स्वरूप उनको भोगना पड़ा और तब जाके उनको प्रभु की प्राप्ति हुई। तो हमें यहाँ सावधानी रखनी होगी कि हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं यह हमारे लिए युद्ध ही है। यहाँ दो काम एक साथ हो रहे हैं। गौ माताओं की सेवा के प्रबंधन के कार्य के साथ साथ हमारे जीवन मुक्ति का साधन भी मजबूती से तैयार हो रहा है। यही एक आधार है, यही सच्चा भजन है। नहीं समझ पाने के कारण लोग अपने दिव्य जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देते। वो घटनाएं बुरी नहीं है, वो क्रम बुरे नहीं है, लेकिन वो उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। सत्य को नहीं समझ पाने के कारण एक छोटा सा विषय है। अभी हम 2 दिन पहले जब उदयपुर से प्रस्थान करके और महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे तो मध्य में 2 गौशालाओं की व्यवस्था और देखनी थी, इसलिए हम कामखेड़ा बालाजी करके एक स्थान है उसके पास से होकर के गुजरे। तो कामखेड़ा बालाजी के 50 किलोमीटर इधर से और कामखेड़ा बालाजी के 50 किलोमीटर इधर से 100 किलोमीटर का जो वो मार्ग था, उस 100 किलोमीटर के मार्ग को पार करने में 5 घंटे लगे। रोड एकदम चिकनी अच्छी, सिर्फ इसलिए कि शनिवार था और लोग हनुमान जी का दर्शन करने के लिए पैदल पैदल इतने आ रहे थे कि वाहन चलाना मुश्किल हो रहा था। अब उन प्यारों को कौन समझाए कि आपके क्षेत्र में जो असंख्य गोवंश दुखी है, जब तक वो दुखी रहेगा राम जी प्रसन्न नहीं रहेंगे, और राम जी प्रसन्न नहीं रहेंगे तो हनुमान जी हम पर कैसे कृपा कर सकते हैं। आज 1 माह के लिए यहाँ पर भाइयों को बुलाया। पहली बात तो असंख्य लोगों को कहा, उसमें से कुछ लोग पधारे और उन कुछ में भी 1 महीना वो सब समय नहीं दे पाए। कारण कुछ भी रहा हो, हमें अपने पे समझना है इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन आप विचार करिए, मध्य प्रदेश से जब हम राजस्थान से प्रस्थान किए तो मार्ग मध्य प्रदेश होके ही महाराष्ट्र को जाता है। मध्य प्रदेश से असंख्य लोग पैदल चल करके रुणीजा जा रहे हैं, जिनको पूरा 1 महीना लगना है। खूब श्रम कम नहीं, सुबह 4 बजे उठ के चलते हैं, शाम को 8-9 बजे तक चलते हैं, तब जाकर के उनके महीने भर का लक्ष्य जो है वो पूरा हो पाता। इतना श्रम करके जा रहे हैं, लेकिन उनको ये कौन समझाए कि रामदेव जी ने अपना जीवन तीर्थ यात्रा में बिल्कुल भी नहीं बिताया, अपितु सेवा में बिताया। आप रामदेव जी का जीवन चरित्र पढ़िएगा। जो लोग उस समय शायद प्लेग या हैजा, दोनों में से एक कोई रोग फैला था भयंकर, हमें पूरी कथा ठीक से याद नहीं है, लेकिन हैजा या प्लेग इतना भयंकर फैला था कि लाखों लोग मरे थे। तो रामदेव जी की पूरी टीम उनकी चिकित्सा में लगी थी। जिन लोगों को अछूत मान करके पास नहीं बिठाते थे, उनकी सेवा में रामदेव जी और उनकी पूरी टीम लगी थी। तो उनका जीवन पूरा सेवा में लगा, लोगों को सुधारने में लगा। जो लोग व्यसन करते थे उनको व्यसन मुक्त किया, जो डाका डालते थे हरजी भाटी जैसा बहुत बड़ा डकैत जिसको परम भक्त बना दिया। तो उनका जीवन चरित्र जो पूरा रहा वो सेवा में रहा। अब असल में रामदेव जी के भक्त को तो सेवा करनी चाहिए, लेकिन रामदेव जी ने कहीं भी तीर्थ यात्रा की हो इसका उल्लेख हमने नहीं पढ़ा। छोटी मोटी की होगी तो की होगी, बाकी उनका पूरा जीवन सेवा में बीता। बाल्यावस्था से, बचपन से वो सेवा में लग गए। अब सेवा के बजाय जो लोग उनकी यात्रा मात्र कर रहे हैं, क्या वो उनसे आशीर्वाद पा करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? मुझे संदेह है, मुझे उस भक्ति की विधि पर संदेह है। लेकिन ये सारी स्थिति क्यों होती है? बिना किसी नियोजन के, बिना किसी जानकारी के। युद्ध तो वो भी कर रहे हैं, वो भी युद्ध के मैदान में ही है, घर छोड़ करके, और पैदल पैदल जाना, पैरों के छाले पड़ जाते हैं, पट्टियां बांधते हैं, खून निकलता है कईयों के, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। जगह जगह ये भंडारे लगे होते हैं, वहां पर ट्रीटमेंट भी करते हैं लोग, इनका मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं पिंडलियों को। तो बड़ी विचित्र, ये भी युद्ध ही है। कर किसके लिए रहे? भक्ति के लिए। कर किसके लिए रहे? भक्ति के लिए। लेकिन वस्तुतः वह ब्रह्म है, क्योंकि किसी की भी भक्ति, एक बात बताइए, मतलब उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि आपके कोई गुरु जी है, गुरु भक्ति भी होती है,
गुरु भक्त होते हैं ना, एक शब्द है ये गुरु भक्ति। अब आप गुरु भक्ति के तहत आपके पास चाहे समय है या नहीं है सेवा के लिए, साधना के लिए, भक्ति के लिए, लेकिन आप बस उनके पैर दबाने में, उनका भोजन बनाने में, उनके कपड़े धोने में, सिर्फ उन्हीं की सेवा में लगे रहो, जो कि वो नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करो। उनकी इच्छा नहीं है कि आप इसी में लगे रहो, लेकिन नहीं, गुरु जी की सेवा, गुरु जी की सेवा, गुरु जी की सेवा, गुरु जी की सेवा, उसी में लगे रहो। गुरु जी की इच्छा नहीं है कपड़े प्रेस करनी, फिर भी आप प्रेस करने बैठ जाओ। गुरु जी की इच्छा नहीं है कपड़े के टीनों पर लगाने की, फिर भी आप लगाने बैठ जाओ। गुरु जी की इच्छा नहीं है कि 4 सब्जियां बनाएगी, फिर भी आप बनाने बैठ जाओ। और गुरु जी की जो इच्छा है, आपके गुरु जी की, मान लो गो सेवा की है वो, और उनकी इच्छा है कि मेरा चेला गो सेवा करे, अगर आप नहीं करते हो गो सेवा, तो क्या ये गुरु भक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ईश्वर भक्ति भी नहीं हो सकती, सीधी सी गणित है। वैसे ईश्वर भक्ति भी नहीं हो सकती। तो वास्तव में हमें जो युद्ध करना है प्रभु प्राप्ति के लिए, तो हमें यह देखना है कि भगवान को प्राप्त करने वाले जो साधन है, उन साधनों की पुष्टि किस किस से होगी, तो उसी का उपाय करना है। जो साधन महापुरुषों ने बताए, हमें कोई नया साधन नहीं ढूंढना है। महापुरुषों ने जो, जैसे राम जी ने बता दिया सबरी मैया जी को, जो 9 प्रकार के मार्ग बताए, उन 9 प्रकार के मार्गों का ठीक से अनुसरण कर ले, ठीक से अनुसरण कर ले, तो वो ठीक से अनुसरण करना ही। पर वो ठीक से अनुसरण करने का मतलब एक व्यूह रचना, एक योजना, केवल भक्ति भाव मात्र का विषय नहीं है। अगर हमें विजय प्राप्त करनी है तो भक्ति में भी योजना होनी चाहिए। योजना का अर्थ विचार होना चाहिए कि वास्तव में करना क्या है, सच में करना क्या है। परसों शाम को 5 बजे जब हम महाराष्ट्र की एक गौशाला के दर्शन करने के लिए गए, आश्चर्य, वहां सामान्य 5-7 मंदिर बने हुए हैं अलग अलग देवताओं के। उन मंदिरों में इतनी भीड़ की पूछो मत। वहां शिव जी का भी मंदिर था, उस नंदी के ऊपर चावल कुमकुम का ढेर लगा रखा लोगों ने। शहर के बीच में मंदिर है, और उधर जो नंदी है उधर एक भी जगह नहीं। वास्तविक नंदियों की संख्या करीब वहां पर 600 के आसपास। उन नंदी की तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो ये चूक है। क्या है ये? बिना योजना का व्यवहार है हमारा। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी नेगेटिविटी है, उनको सीख देना नहीं है, असल में उनसे हमें सीख लेना है कि वास्तव में भक्ति में कहीं हमारा समय तो नहीं जा रहा है, वास्तव में हम जो कर रहे हैं उससे कहीं हमारा जीवन व्यर्थ में नष्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है और इसी को अंतिम बनाने का प्रयत्न भी करना पड़ेगा। बार बार जन्म लेने की इच्छा ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी फिर इच्छा वाली बात हो जाती है। हाँ, ये बात कई बार अपने गो सेवक मित्र कह देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो लूंगा, अगर केवल गो सेवा से मुक्ति नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं और जन्म ले लूंगा, लेकिन मैं तो गो सेवा छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इसका अर्थ वस्तुतः ये नहीं है कि वो मुक्ति नहीं चाहता है, लेकिन उसकी दृढ़ता है अपने कार्य के प्रति। ये क्या दिखाता है? दृढ़ता दिखाता है, और उसको विश्वास भी है ये कहते हुए। वो ये कहता है मानो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इसका मतलब मिलेगी तो सही, नहीं मिले तो शब्द का प्रयोग कर रहा है ना, इसका मतलब यही एक साधन है जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है और निसंदेह मिल सकती है। क्यों नहीं मिलेगी भाई? जिन जिन महापुरुषों ने और जिन जिन अवतारों ने मुक्ति का मार्ग हम सबको बताया, मुक्ति का मार्ग हम सबको सुझाया, उन सब महापुरुषों ने रास्ता सेवा का बतलाया और विशेष रूप से गौ सेवा का बतलाया। देखिए, आप श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र पढ़िए, उसमें उन्होंने कहीं भी अन्य सेवाओं पर बल नहीं दिया, जबकि उस समय तो गौ सेवा स्वाभाविक होती थी। द्वापर में गौ सेवा स्वाभाविक होती थी, गौ सेवक परिवार थे, गोपालन परंपरा थी, गोपालन संस्कृति थी, फिर भी उन्होंने गौ सेवा विषय को बल दिया, बार बार इंगित किया कन्हैया जी ने। दूसरी सेवा का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं आता है, आप देखिएगा, अन्य सेवा का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं आता है, अपितु उन्होंने कर्म कांडों से बचने की सलाह दी।
प्रसंग आप लोगों को ध्यान होगा, आप तो सब सत्संगी लोग हैं, कि कर्म कांड से बचने की सलाह दी श्री कृष्ण जी ने। जब नंद बाबा जी ने इंद्र यज्ञ की बात कही तो उन्होंने क्या कहा? गोगिरी यज्ञ करो। श्लोक याद होगा ना आप में से किसी को? तो हरद जी, गोगिरी यज्ञ करने की सलाह देने का श्लोक स्मरण में है? नहीं है। भागवत जी में भी है और अन्य 2 पुराणों में भी श्लोक है कि जहां पर नंद बाबा कहते हैं कि तैयारी करिए इंद्र यज्ञ की, तब वो कहते हैं कि अभी गोगिरी यज्ञ की अधिक आवश्यकता है। यानी कि वस्तुतः इंद्र यज्ञ को सिरे से खारिज नहीं किया, लेकिन जब तक हमारे वन पर्वत सुरक्षित नहीं है, जहां गाय चरती है और गौ सुरक्षित नहीं है, तो इंद्र यज्ञ हो गए कैसे और उसको करने से लाभ क्या? तो उस समय भी उन्होंने गौ सेवा का ही पर ही बल दिया। रामचंद्र जी ने तो खुला खुला लिखा है रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में कई जगह सेवा के मामले में गौ सेवा की ही बात कही है। तो ये अपना कोई काल्पनिक आग्रह नहीं है कि हम लोगों के दिमाग में गाय माता बैठ गई इसलिए हम गौ सेवा करते हैं। ये तो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला, हमारे धर्म ग्रंथों से विरासत में मिला, और हमारे अवतार जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, हम उनको पूजते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनसे विरासत में मिला है। उन्होंने हम लोगों को बार बार समझाया है गोदान गो सेवा के बारे में कह करके। देखो, विद्यादान के बहुत कम श्लोक मिलते हैं, कन्यादान के बहुत कम श्लोक मिलते हैं, भूमिदान के भी बहुत कम श्लोक मिलते हैं, लेकिन गोदान के करोड़ों श्लोक हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। गो सेवा के करोड़ों श्लोक हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। गो रक्षा के करोड़ों श्लोक हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे जो इष्ट हैं, हम जिनको पूजते हैं, हम जिनको मानते हैं, वो जो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, करके भी दिखा रहे हैं और कह के भी बता रहे हैं, कहना और करना वो दोनों कर रहे हैं, तो फिर हम उनकी बात को मान करके आगे बढ़े, यही हमारी वास्तविक तैयारी है। अर्जुन की विजय का कारण क्या था? श्री कृष्ण जी ने जो जो कहा उसको वो मानता गया। हाँ, जहां संशय था पूछा, आंख बंद करके नहीं माना, लेकिन अनादर नहीं किया। ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने ये कहा कि प्रभु मेरे मन में ये संशय पैदा हो रहा है, प्रभु मेरा मन यहाँ विचलित हो रहा है, प्रभु मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। जगह जगह ये बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कही है और भगवान ने उनका समाधान किया है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का समाधान किया और समाधान करने पर अर्जुन जैसा जैसा कृष्ण जी कहते गए वैसा वैसा अर्जुन करता गया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मर्मा। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन है, यानी कि मार्ग बताने वाले प्रभु हैं, छोटे मोटे के बताए मार्ग पर क्यों चले, नो सीखिए के बताए मार्ग पर क्यों चले, नए नए मतपंथ संप्रदाय बनाने वाले मार्ग पर क्यों चले? हमें तो गीता जी का ये श्लोक स्पष्ट कह रहा है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां भगवान श्री कृष्ण है, यानी कि बताने वाले भगवान श्री कृष्ण है। हम जो बात निवेदन करें आपसे, कोई भी उदाहरण के लिए, आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारी बात मानते हैं, लेकिन हम तो आपको भी ये कहते हैं कि हम अगर कृष्ण विरुद्ध कोई बात करते हैं तो आपको नहीं माननी चाहिए, राम विरुद्ध कोई बात करते हैं तो आपको नहीं माननी चाहिए कि नहीं राम जी ने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन ये थोड़ी होता है क्या, या कृष्ण जी ने तो अर्जुन को ऐसे ही कह दिया लेकिन ऐसे थोड़ी होता है क्या। ये अगर हम भी कहें तो आपको नहीं माननी है, कोई और भी कहे तो भी नहीं माननी है, क्योंकि असल में अभी हमारे मार्गदर्शक में, हमारे आदर्शों में सर्वश्रेष्ठ टॉप पे कौन है? रामकृष्ण जी तो है, नहीं है क्या? है तो असल में जब ये गीता जी का श्लोक जो सबसे अंत में छाप लगा रहा है और विजय का वास्तविक सूत्र दे रहा है, ये श्लोक जब कह रहा है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां बताने वाले भगवान श्री कृष्ण है, जहां सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण है, जहां ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण है, जहां उपदेश देने वाले भगवान कृष्ण है, जहां मार्गदर्शन देने वाले भगवान श्री कृष्ण है,
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः, और फिर वहां उनकी मात मानने वाला अर्जुन है। यहां पार्थ शब्द का उपयोग क्यों किया? अर्जुन भी कह सकते थे, अर्जुन की जगह और भी नाम ले सकते थे। अर्जुन को गुड़ाकेश भी कहा है, धनंजय भी कहा है, और कई सारे नाम अर्जुन के लिए हैं, लेकिन यहां पार्थ कहा। पार्थ नजदीकी के लिए कहा है, करीबी के लिए कहा है, क्योंकि पार्थ शब्द बना है प्रथा सूत्र से। इससे बना है, और प्रथा कौन है? कुंती। कुंती का नाम प्रथा है, अर्थात तुम मेरी प्यारी बुआ कुंती के पुत्र हो, मेरे भाई हो, मेरे लाडके हो, इसलिए तुम मेरी बात मानोगे। इसलिए बात मानने वाला अर्जुन है यहां। यत्र योगेश्वर कृष्ण यर्त पार्थ धनुर्धरः, वो धनुष धारण करने वाला अर्जुन है, जो मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण की सारी बात को मानता है। तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मतिर्मर्म, यहां पर नीति विद्वान सारे कहते हैं कि वहां पर लक्ष्मी सहित विजय निश्चित है। तो हमें विजय में तो चाहिए कौन? भगवान। और अकेले क्यों मिले? राधे रानी के साथ मिले, लक्ष्मी जी के साथ मिले, सीता महारानी के साथ मिले। श्री यानी सीता जी, श्री यानी लक्ष्मी जी, श्री यानी राधे जी। तो अकेली विजय नहीं चाहिए हमें, हमें अकेली विजय नहीं चाहिए। और अकेली विजय बहुत हितकारी भी नहीं है। अकेली विजय अहंकार पैदा कर सकती है, क्योंकि श्री भक्ति है। विजय में अगर भक्ति हुई ना तो अहंकार पैदा नहीं करेगी, इसलिए आगे भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। वहां अगर हमने सालोक्य मुक्ति भी प्राप्त की ना, तो वही सायुज्य में समय आने पर बदल जाएगी, नहीं तो सालोक्य से भी वापस रिटर्न आना पड़ सकता है अहंकार पैदा होने पर। इसलिए हमें श्री सहित विजय चाहिए। एक घटना है, एक महात्मा थे, वृंदावन में पधारे और परिक्रमा कर रहे थे, और उनका भाव था कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करूंगा राधे रानी सहित, राधे रानी जी के सहित ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। तो वो परिक्रमा कर रहे थे ब्रिज की, मतलब ऐसे मार्ग वाली परिक्रमा नहीं कर रहे थे, हर कहीं वन खंड में ऐसे घूमना घामना। तो एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरे तो उनकी जटा बरगद के पेड़ में उलझ गई, तो वहीं खड़े रह गए। किसी ने कहा बाबा सुलझा गए? जो दूसरे संत महात्मा, नहीं, जिसने उलझाया वही सुलझाएगा, जिसने उलझाया वही सुलझाएगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, तो ठाकुर जी तो बड़े कृपालु हैं, वो कैसे सह सकते हैं अपने भक्त का कष्ट। तो वो बालक बन करके चले गए। कहा बाबा जटा सुलझा ले? कौन है तू जो सुलझा दे? तू कहा तुम जिसको पुकार रहे हो मैं वही तो हूं। कि कौन? के कन्हैया हूं। क्या मैं कैसे मालूं? मैंने कब कहा तू आना? मैंने तो कहा कि उसके साथ आना। अगर तेरे को मेरी जटा सुलझानी है तो उसको भी साथ ला। अब भगवान को मतलब मना कर दिया। ये क्यों? क्योंकि वो स्थिति आ गई, उनको पता है कि श्री के बिना अगर मैंने सिर्फ इनसे काम करवा लिया तो फिर उलझ जाऊंगा मैं। अभी तो जटाओं में उलझा हूं, वहां तक तो ठीक है, क्योंकि इस उलझन से सुलझना तो आसान है, नहीं सुलझा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो जो दूसरी उलझन है उससे सुलझना है तो साथ में उसकी आवश्यकता है। तो ठाकुर जी को बुलाना पड़ा और दोनों आए और तब सुलझाया। और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ऐसी ब्रिज में उस समय खूब घटनाएं हुआ करती थी, जब ब्रज में पवित्रता थी पूरी, लोग जाने वाले लोगों के हृदय में भी पवित्रता थी, पूरे भाव से जाते थे, तो ऐसी घटनाएं घटती है। तो यहां पर हमको भी श्री के साथ विजय चाहिए, और श्री के साथ विजय चाहिए तो फिर हमें और किसी की नहीं सुननी है और किसी की नहीं माननी है। बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर आएंगे, अपनी अपनी फिलोसॉफी देंगे। भारत तो फिलोसोफर, भारत क्या विश्व में भी कई फिलोसोफर हुए हैं जो अपना अपना दर्शन देते हैं, अपनी अपनी बात बताते हैं, लेकिन हमारा दर्शन तो राम कृष्ण जी से प्रारंभ होकर के राम कृष्ण जी तक ही समाप्त हो, वही हमारे हित में है। अब आप कहोगे कोई भगवती और महादेव कहां गए? तो भगवती और महादेव ने अपने दर्शन को राम जी और कृष्ण जी के दर्शन से कभी अलग रखा ही नहीं।
आप शिव दर्शन को समझिए या देवी दर्शन को समझिए, उनकी फिलोसॉफी कभी राम जी और कृष्ण जी की फिलोसॉफी से पृथक रही ही नहीं। इसलिए हम लोगों को अगर कुछ सीखना है तो और किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। चाहे सेवा सीखनी है, चाहे भक्ति सीखनी है, चाहे ज्ञान सीखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण और श्री राम जी से सीखना है, उनकी बताई हुई बातों से, उनके किए हुए कामों से। वो अगर किया तो हमारी तैयारी पूरी होगी, और हमारी तैयारी पूरी होगी तो असमय शंख नहीं बजेगा, बिना बात के शंख नहीं बजेगा। जब शंख बजना होगा तभी शंख बजेगा और हमारा कार्य पूर्ण होगा। इसलिए हमें सावधान रहते हुए, दूसरों की बातों में न आते हुए, हमें अपने रामकृष्ण की बात को ही समझ करके उन्हीं की बात का अनुसरण करना है। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए आज की वार्ता को पूर्ण करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।